हरे कृष्णा। आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी बातें शेयर करनी हैं जो कि भक्ति से रिलेटेड है। तो आजकल हो ऐसा रहा है कि यूट्यूब चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडीज़ पर, फेसबुक रील्स पर कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं जो कि भक्ति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये भक्ति है, यही असली आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, जो कि हकीकत में नहीं है। भक्ति का कहीं मतलब ये नहीं होता कि आप वृंदावन जाएं, भगवान के दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। आप बस जाकर अपने कुछ पसंदीदा लोगों से मिले और वहाँ पर जाकर रील्स बनाएं, फोटोग्राफ्स खींचें और बस शो ऑफ करें कि आप वृंदावन में आए हैं, यमुना जी में आप दीपदान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको जागरूकता फैलानी होती है, ठीक है, उसको बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बस रील्स के लिए या कंटेंट के लिए की जाती है। तो आप जागरूकता फैलाएं, उतना ही कंटेंट बनाएं। ऐसा वो कंटेंट कहीं नहीं लगना चाहिए आप भगवान के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या भगवान का नाम यूज़ कर कर अपना कोई कंटेंट बना रहे हैं। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात ये कि जब हम कहीं भी देखते हैं कि कोई कृष्ण भक्त है, जो शायद है या नहीं ये वो जाने और कृष्णा जाने, लेकिन वो कृष्ण को, जो उनके बाल स्वरूप होते हैं, जो लड्डू गोपाल होते हैं, राधा रानी होती हैं, जो बाल स्वरूप में होती हैं, उन विग्रहों को गोद में ले लेकर घूमते हैं, टोकरियों में लेकर घूमते हैं, पैरों में चप्पल होती है, उस चीज़ों का ख्याल नहीं होता है, झूठे हाथ होते हैं, उन चीज़ों का ख्याल नहीं होता है। आप गोद में ले लेकर भगवान को घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो ऐसे भी वीडियोस वायरल हैं और उन पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं कि आप भगवान को गले लगाए हो, भगवान को किस कर रहे हो, भगवान के साथ सो रहे हो और इससे आप भक्ति कह रहे हो। और अति ज्ञानी जन मैं जिन्हें कहती हूँ, कि जिनके पास में शायद ज्ञान से भी अधिक ही ज्ञान है, क्योंकि उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। ज्ञान उतना हो कि आप चीज़ों को समझ सको। तो कुछ अति ज्ञानी जन ये कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति नहीं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो अब मैं ये बात बता दूँ कि जो प्रेम शब्द होता है वो क्या होता है। प्रेम ये नहीं होता जो आप और हम कर रहे हैं। प्रेम वो नहीं होता जो आप और हम समझते हैं। किसी को गले लगाना, किसी के साथ रहना प्रेम नहीं होता। प्रेम उसे कहा जाता है, खासकर जो भक्त और भगवान के बीच में होता है, जहाँ भक्त भगवान को छूने के पहले भी कांपता है, जहाँ भगवान का नाम लेने के पहले भी उसके जो कंठ में जो एक रुदन होने लगता है, उसके ज़बान लड़खड़ाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम के ज़रिए। हम वहाँ जानते हैं कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी से अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे, इतना कि पूरे संसार का मालिक श्रीमती राधा रानी के चरण स्पर्श करने के पहले सोचते थे, उनके आंखों से अश्रु बहते थे, उनके जो हाथ थे वो कांपने लगते थे ये सोचकर कि कहीं उनके हाथों से राधा रानी को कोई चोट ना पहुंच जाए, राधा रानी के चरणों को कोई चोट ना पहुंच जाए। ऐसी कई लीलाएं हुई हैं ब्रजमंडल में जिसका वर्णन मिलता है। लेकिन आप और हम उनको जानना नहीं चाहते, आप और हम उनको गलत वे में लेकर जाते हैं और प्रेम का मतलब कुछ अलग निकालते हैं। प्रेम का मतलब कहीं ये नहीं कि आप लड्डू गोपाल को दिन भर अपने साथ में रखो, उन्हें गोद में ले लेकर घूमो। भक्ति असल में वो होती है कि भले ही आपके घर में गोपाल जी नहीं है, चलेगा, लेकिन आपके मन में राधा नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप निरंतर। एक ब्रजवासी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन वो अपने गोपाल जी को बाहर घुमाने नहीं ले जाते, बाहर उनको टोकरियों में नहीं घुमाते। हम और आप आजकल क्या कर रहे हैं, हम अगर हमें ट्रैवल भी करना है तो भी हम भगवान को साथ में लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं भगवान को हम घुमाने ले जा रहे हैं। पूरे संसार को घुमाने वाला, क्या हम उसको घुमा सकते हैं? इतनी बुद्धि भी हम में नहीं है कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं या क्या वीडियो बना रहे हैं। ब्रज की जो रज होती है वो हमारे लिए है, श्रीमती राधा रानी की कृपा से वो हम सभी को मिली है कि हम सभी उसे जाकर प्रणाम और रज में बैठाकर उन्हें हम वहाँ पर कहते हैं हम भगवान के साथ होली खेल रहे हैं, भगवान को रज में पूरा हमने बैठा दिया है, भगवान तो बड़े मज़े में है। भगवान मज़े में है या हम अपने मज़े कर रहे हैं? रज भगवान की कृपा प्रसादी है हम सभी के लिए, जो इस कलयुग में भी हमें मिल पा रही है। तो उसका सम्मान हमें इतना करना चाहिए कि हम उसमें लोटपोट हो जाए, ना कि अपने लड्डू गोपाल को उस पर लोटपोट करें। तो ये चीज़ गलत है। कृष्ण का भाव माँ यशोदा के साथ रहा है। कृष्ण का भाव कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि वो आप और हम उस चीज़ को आज खेल के तौर पर यूज़ कर सके या भक्ति के तौर पर ये मान सके कि यही भाव है। हम किसी बच्चे की आवाज़ में वीडियो बना रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये तो हमारे लड्डू गोपाल की आवाज़ है, ये हमारे लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि गर्म कपड़े पहना दो, दूध पिला दो। ऐसे वीडियोस बड़े वायरल हैं और मिलियंस में इन पे व्यूज़ हैं।
ये चीज़ गलत है। अगर आप सच में सुनना चाहते हो कि कृष्ण ने कहा क्या है, तो आप सुनो कि भगवत गीता में क्या लिखा गया है, भगवत गीता में क्या कहा गया है। कोई भी अगर मनुष्य भगवत गीता को पढ़ता है तो जब तक अर्जुन कहते हैं या बाकी की चीज़ें आप उसमें पढ़ते हैं, तब तक लगेगा हाँ ठीक है, लाइफ है, नॉर्मल है, यही होता है, वही होता है, आप अपना मनोज्ञान लगा सकते हैं, आप अपना समझ सकते हैं। लेकिन जब वहाँ कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, तब ये बात सच में मानिए कि इंसान अंदर से कांप जाता है। वो इसीलिए क्योंकि कृष्ण के प्रत्येक शब्द में ऐसी वाणी होती है, ऐसे विचार होते हैं जो हम और आप नहीं जानते, नहीं समझते। जब कृष्ण कहते हैं तब अंदर ही अंदर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि जीवन कैसे जीना है, आध्यात्म कैसे करना है, सब कुछ भगवान को समर्पित कैसे करना है, अपने कर्म कैसे करना है। हर एक बात कृष्ण अपने मुख से बता रहे हैं। इसीलिए गीता को भगवान का गीत कहा गया है। भगवान सिर्फ इतने से नहीं है जितना आप उन्हें दिखा रहे हो कि आपने गोद में ले लिया, घुमा लिया और कह रहे हो भगवान को घुमा रहे हैं, भगवान हमसे बातें करते हैं। भगवान को अगर सच में अच्छे से जानना है तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, कृष्ण के बातों को समझना है, सुनना है तो भगवत गीता पढ़िए। उससे आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कहते क्या हैं और कैसे कहते। और भी कई वीडियोस ऐसे वायरल हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि कृष्ण को हम गोद में ले रहे हैं, कृष्ण हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कृष्ण के साथ में सोते हैं, इससे हमें बड़े अच्छे सपने आते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है। हम इतने आसक्त हो गए हैं कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कृष्ण की भक्ति असल में वो है कि हम कृष्ण को अंदर ही अंदर स्मरण करते रहें, कृष्ण के नामों का जप करते रहें और सामने वाले को पता भी ना चले कि हमारे मन में चल क्या रहा है। हमारे चेहरे पे हंसी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, मन हमारा आनंद से रहे, अंदर हमारे राधा नाम चलता रहे, वो भक्ति है। भक्ति दिखावे की नहीं होती। और अगर कुछ चीज़ों को दिखाया जा भी रहा है तो वो प्रचार के लिए, आपके भले के लिए, इस तरीके से नहीं कि आप उसे खेल समझें। भक्ति में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि आप अपने आराध्य के साथ में, अपने भगवान के साथ में सो सकते हैं या उनके साथ में बैठ सकते हैं। आप खुद समझिए कि भगवान इतने बड़े हैं जिन्होंने पूरा संसार बनाया, हम सबको बनाया, जिन्होंने इतनी बड़ी गीता की बातें हमसे कही, इतना बड़ा ज्ञान दिया, सब शास्त्र, सब कुछ उन्हीं के अधीन है, सब कुछ उन्हीं की कृपा प्रसादी है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि भगवान को हम गोद में बैठा सकते हैं, भगवान को हम अपने बाजू में बैठा सकते हैं? हम उनमें भी नहीं आते जो भगवान के सेवकों के सेवक बन सके, है ना। तो हमको वो चीज़ें भी समझनी होंगी कि भगवान की चरण रज हमको मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम भगवान को ही कैसे अपने बगल में बैठा सकते हैं, कैसे सो सकते हैं? हाँ, कृष्ण के साथ में आप जो संबंध चाहें वो बना सकते हैं। उन्हें अपने पिता बनाइए, अपने पति बनाइए, पुत्र बनाइए, भाई बनाइए, सखा बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए। मर्यादा ऐसी जहाँ आप समझ सकें कि आप कृष्ण के दासों के भी दास हैं, आप कृष्ण के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके चरणों में रहने का प्रयास कर रहे हैं, उनके धाम में पुनः लौटने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। आप कृष्ण को अपने अनुसार नहीं रख सकते, आपको कृष्ण को समझना भी होगा कि असल में कृष्ण कौन है, तब आप भक्ति कर पाओगे और भक्ति का प्रचार अगर भक्ति का हो तो वो भी सही हो। अनलिमिटेड चैनल्स हो सकते हैं जो कि भक्ति से रिलेटेड हो, और वो बहुत अच्छी बात है कि हर जगह अच्छी चीज़ें होंगी, गलत चीज़ें नहीं होंगी, आध्यात्म होगा, लेकिन आध्यात्म भी सही तो हो। ऐसा ना हो जो आप और हमको एक गलत दिशा ले जाए और हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। हम स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे, हम बस दिखावटी बातों में रह जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस को लाइक शेयर ना करें जो सच में आपको लगे कि ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण कौन है वो जानने के लिए भगवत गीता को पढ़िए, शास्त्रों को जानिए, मंदिर टेम्पल्स में विजिट करिए, अपने आसपास की जो छोटी मोटी बुक्स होती हैं उनको रीड करिए, तब आप जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है। कुछ नहीं तो यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों चैनल्स हैं जहां महापुरुषों की वाणी मिलती है, संतों की वाणी मिलती है, उसे स्मरण करिए, उसे सुनने का प्रयास करिए, ऐसे चैनल्स को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कौन है। कृष्ण की सेवा हंसी मजाक नहीं है कि जब उन्हें जहाँ चाहे आप लेके चले गए। अब ऐसा भी कई बार होता है कि कृष्ण को तो अकेले नहीं छोड़ सकते ना, हमने तो सेवा ली है, अब जाना हमको है घूमने, लेकिन हम साथ में कृष्ण को भी ले गए ये कहकर कि हमने सेवा भी ली है। महीने में आप 5 बारी जा रहे हैं, हर बारी आप अपने भगवान को लेकर जा रहे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। समय में क्या होता था कि पहले घर बहुत बड़े होते थे, उसमें रहने वाले लोग भी बहुत सारे होते थे, तो जब उनमें से कोई भी 1 या 2 जने बाहर जाते थे तब भी कोई ना कोई एक व्यक्ति घर में अवश्य होता था। इसीलिए वो घर के देख रेख भी कर पाते थे और भगवान की सेवा भी कर पाते थे, और भगवान भी घर से बाहर नहीं जाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने घूमने के लिए बड़े बड़े लड्डू गोपाल हमने ले लिए, 24 नंबर के हमारे पास में गोपाल जी हैं, 30 नंबर के हमारे पास में गोपाल जी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ी अच्छी पेंटिंग करा ली, वृंदावन ले गए, बरसाना ले गए और वहाँ जाके भगवान घूम हो गए। ऐसा होता है। और फिर आप सब जगह CCTV खुलवाते हो, सब जगह कभी कुछ करवाते हो, कभी कोई कंप्लेंट देते हो, कभी किसी पर शक करते हो। उन्हें घर से बाहर ही क्यों ले गए? घर उनका है ना, आपको अधिकार किसने दिया कि आप उन्हें जब चाहें घर के बाहर ले जाएं? भगवान की इच्छा स्वयं होनी चाहिए। मेरे गोपाल जी 100 साल से भी पुराने हैं। कई लोग मुझे ये कह चुके हैं कि आपके गोपाल जी तो बड़े काले हो गए, अच्छे नहीं दिखते। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो काले हो गए। अब हमें नहीं पता कि वो कब आए, कैसे आए, प्राण प्रतिष्ठा हुई या कैसे उनकी सेवा ली गई। हमें हमेशा से ये सिखाया गया था कि वो मंदिर में ही रहेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो तो उन्हें मानसिक सेवा दो, लेकिन घर के बाहर लेकर मत जाओ। सेवा मानसिक सेवा के रूप में भी दी जाती है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप सौंप कर जा सकते हो, तब ज़रूर उन्हें सौंप कर घर में ताला बंद करके जाओ। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो उन्हें मानसिक सेवा दो, घर के बाहर गोपाल जी को मत ले जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गोपाल जी काले हो गए हैं, गोपाल जी छोटे हैं, इनका श्रृंगार अच्छा नहीं हो सकता, हमें बड़े चाहिए, अच्छे शाइन वाले चाहिए, अष्टधातु के चाहिए, सोने के चाहिए, चांदी के चाहिए। क्यों चाहिए? भगवान मिट्टी में भी होते हैं। गणपति की मूर्ति, दुर्गा देवी की मूर्ति जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं गणपति के दिनों में या दुर्गा देवी के दिनों में, नवरात्रों में, उनमें भी भगवान का अंश होता है। कोई ना कोई उन्हें बनाता है। भगवान कृपा करते हैं तभी वो मूर्त बनती है, वरना नहीं बन सकती भगवान की इच्छा के बिना। तो ये कहाँ से है कि लोहे में भगवान नहीं हो सकते? हम नहीं जानते कि भगवान कब आए हमारे यहाँ, कैसे आए, या उनका अब रंग ऐसा क्यों हो गया। हो सकता है वो जो धातु है उसमें कहीं ना कहीं लोहा हो, आज के नहीं है क्योंकि पुराने के हैं। ये कंपैरिजन करना कि हमारे तो अष्ट धातु हैं, आपके तो काले दिखने लगे हैं, ऐसे नहीं होता। अब अगर वो आपको काले दिख रहे हैं, मेरे मन में भाव है कि वो सांवल रूप में है, सांवरे हैं। आपके कहने पर मैं उनका विसर्जन नहीं कर सकती, आपके कहने पर मैं बड़े गोपाल जी नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे पास में जो 2 हैं मैं उनमें बहुत खुशी हूँ और भगवान भी सेवा ले रहे हैं। जब तक उनकी इच्छा है वो लेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि श्रृंगार अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो हम बड़े गोपाल जी लाएंगे। बड़े गोपाल जी लाते हो, उसके बाद में आप सिर्फ दिखावा करते हो और ये कहते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास में बड़े गोपाल जी लाने के अगर लक्ष्मी अगर आपके पास में उतनी है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करो कि आपके पास में अगर गोपाल जी हैं तो उनके लिए गोपाल जी लाओ जिनके पास में नहीं है, या जो सच में सेवा करना चाहते हैं। तो उन्हें अगर आप गिफ्ट कर दो, उन्हें आप भगवत गीता दे दो, तो वो कृष्ण को अच्छे से जान पाएंगे, कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। मंदिरों में भंडारे होते हैं, मंदिरों में जाओ, टेंपल के ट्रस्ट होते हैं, उनमें कुछ दान दक्षिणा करो, वहाँ भी आपकी सेवा होती है। सिर्फ घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाने से, बड़े बड़े विग्रह लाने से ऐसा नहीं होता कि कृष्ण आप पर ही कृपा कर रहे हैं। कृष्ण सबको रखते हैं, जो अच्छे, जिन्हें हम कहते हैं ना कि ये इंसान अच्छा नहीं है या इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, कृष्ण उनको भी रखते हैं, राधा रानी उनको भी रखती हैं। आप ब्रज में जा पा रहे हो महीने में 4 बार या साल में 4 बार, तो आप कह रहे हो हमारी तो एकादशी पूरी हो गई, हमने तो बड़ा ये कर लिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई ऐसे पुण्य नहीं कमाए, राधा रानी की कृपा से आप ब्रज में जाते हो। कई ऐसे लोग होते हैं जो ब्रज कभी नहीं जा पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी की कृपा उन पर नहीं है, राधा रानी की कृपा उन पर भी है, लेकिन वहाँ पर कृपा कहीं ना कहीं ज़रूर डगमगाएगी जहाँ आप प्रचार गलत करोगे, जहाँ आप भक्ति के नाम का दिखावा करोगे। और ऐसे वीडियोस को लाइक करके हम लोग सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और कृष्ण को जानने का सही प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसीलिए हो गया था क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भक्ति क्या है। भक्ति ये है कि आप बुक्स को पढ़िए, आप भगवत गीता को पढ़िए, संत भगवानों को सुनिए, सेवा करिए, गीता का दान करिए, महाप्रसाद पाइए, महाप्रसाद का दान करवाइए। वो असली सेवा है। घर में केवल गोपाल जी लाकर उनका दिखावा करना सेवा नहीं है।
हमें कहीं अधिकार नहीं मिला कि हम कृष्ण के साथ बैठ सकें या उन्हें गोद में ले सकें या उन्हें किस कर सकें या गले से लगा कर बस रख सकें। भगवान और हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि भगवान सामने खड़े हों और हमारे आँखों से बस आंसू बहते रहें। वो असली भक्ति होगी। और उस चीज़ को फील करना है तो आपको कृष्ण को हकीकत में जानना होगा कि कृष्ण कौन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी को सही दिशा दीजिए। भक्ति कर रहे हैं अध्यात्म की ओर, अगर आपका थोड़ा सा भी झुकाव है तो सही आध्यात्म के रास्ते को चुनिए और गीता को पढ़िए। जानिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। कृष्ण कोई बस दूध नहीं मांगते, कृष्ण बस कपड़े नहीं मांगते, कृष्ण बहुत कुछ कहते हैं। गीता ज़रूर पढ़िए। हरे कृष्णा।